गगनचुक्की फॉल्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इसलिए हमें साइड में हटना पड़ा और बहुत बारिश हो रही है, पर हमें भीगते हुए मजा आ रहा है। हमारे पास ऐसा नहीं, हमारे पास अम्ब्रेलास नहीं है, बट हमने चूज़ किया है कि हम बिना अम्ब्रेला के जाएंगे, बिकॉज इट्स फन। माइंड ब्लोइंग। हेलो फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं गगनचुक्की फॉल्स के लिए। तो चलिए आपको दिखाते चलते हैं रास्ते में किस तरह का जाम है। आज सैटरडे है, ये देखिए फुल है। अभी तो हम बनरघट्टा रोड पे ही आपको दिखाते जाएंगे कि बनरघट्टा रोड से हमें कहाँ निकलना है। कनकपुरा एग्जिट में हम निकलेंगे। यहाँ से सीधा जाएंगे, नाइस रोड ले लेंगे और नाइस रोड से निकल जाएंगे कनकपुरा एग्जिट। मौसम भी बहुत ही सुहावना है। मौसम भी सुहावना है। और लास्ट टाइम जब हम बाराचुक्की फॉल्स गए थे तो वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं था, मतलब प्रोविजन खाने का अच्छा नहीं बट था। हमें अच्छा रेस्टोरेंट मिला था। हाँ, वो बाहर निकलने के बाद एक बहुत छोटा सा और होटल वो था। पकौड़ी वाला बहुत बढ़िया था। हाँ, लेकिन बाहर भज्जी वगैरह जो बेच रहे थे ना इस मौसम में, वो भज्जी खाने का मजा ही कुछ और था। तो अभी चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे पिछली बार मैं आपको भज्जी दिखाना भूल गई थी, इस बार आपको दिखाऊंगी वो भज्जी, अगर वो मिलता तो। मौसम बिल्कुल सही हो रहा है, पकौड़ी वाला और पकौड़े वाला मौसम तो है, और अगर मिल जाए तो बस मजा आ जाएगा। चार चांद लग जाएगा हमारे इस ट्रिप में। और आपको क्या लग रहा है, भज्जी अगर मिल जाए तो बस खाया जाएगा गर्मा-गर्म। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्ट्रोलर्स डायरी में। तो आज हम जा रहे हैं बैंगलोर से जस्ट एक दिन के ट्रिप में। एक दिन, आप आधा दिन भी लगा सकते हैं इसमें। हम बहुत लेट निकले थे, तो हम निकल रहे हैं शिवसमुद्रा फॉल्स के एक फॉल में, जो कि है गगनचुक्की फॉल। तो आइए सारी डिटेल्स उसके बारे में मैं आपको दिखाती हूँ। हम निकल गए हैं एग्जिट पे, कनकपुरा एग्जिट। ये बाहर आ गए हैं। अब देखिए, ये मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पूरा हो जाएगा तो बहुत ही मजा आ जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा सब कुछ, है ना। तो इस रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है। आई थिंक हम लोग आराम से निकल जाएंगे इधर। तो आज जो हमने प्लान बनाया था निकलने का, वो था करीब 9 बजे निकलने का सोच रखे थे हम, लेकिन थोड़ा बहुत काम वाम करते हुए 11 बज ही गए निकलते निकलते। और मौसम बहुत बारिश वाला हो रहा था, तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे हम जाएं या ना जाएं। फाइनली बात, चलो चलते हैं, देखा जाएगा। और मौसम अच्छा रहा तो घूम लेंगे, वरना बैंगलोर के बगल में ही है, कभी और चलेंगे। ये सोच के आज हम निकल ही पड़े। क्या सीनरी है। तो ये रास्ते में रुके, और यहाँ हम खरीद रहे हैं। अब
अमरूद। देखिए हम रुक चुके हैं थोड़ी देर के लिए और एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे सीनिक ब्यूटी। ये है गन्ना का जूस। तो रास्ते में उतरकर अभी हम 20 मिनट की दूरी पे हैं और गन्ना का जूस। तो रास्ते में हम रुककर ये सब खरीद रहे हैं। क्या हो गया? मजा आ रहा है। तो गगनचुकी फॉल्स जो है वो हमारे घर से करीब 135 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम निकल पड़े थे और यूं ही रुकते रुकते मज़े करते हुए, कुछ देखिए बारिश की बूंदें आपको दिख रही होंगी, और कुछ खाते पीते एंजॉय करते हुए हम बड़े आराम से, बहुत ही आराम से चल रहे थे। तो टोटल ऐसे तो 2.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन हम लोगों को लग गए 3.5 घंटे, क्योंकि हम बड़े आराम से चल रहे थे। और आई स्वेयर, मतलब आपको बता दूं कि बेंगलोर में मॉनसून्स के समय ना ड्राइव करना बहुत ही आनंद से भरा हुआ होता है। तो आप जब निकल रहे हो, आप जब ड्राइव कर रहे हो, लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो, अगल बगल एकदम लश ग्रीन आपको दिखेगा, पूरे प्लांट्स। और ये देखिए कोकोनट ग्रोव जो हम लोग इधर बगल से गुजर रहा है, वो एक्चुअली फ़ोटो में उतना सुंदर आपको शायद नहीं लग रहा हो, लेकिन इतना प्यारा और इतना सुंदर लग रहा था वो पूरा माहौल ना, मैं आपको क्या बताऊं। तो मॉनसून्स में सही में कर्नाटका में कहीं भी आप जाएं, ड्राइव करना भी, रोड्स भी बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे। रोड्स तो एकदम शानदार, एकदम मक्खन की तरह आप निकलते जाएंगे। प्लस अगल बगल की ग्रीनरी आपको बहुत ही प्रेरित करेगी, उत्साहित करेगी कि आप और भी ड्राइव्स के लिए जाएं और भी घूमने फिरने के लिए निकले। तो इसी तरह सारी चीज़ों को देखते हुए, सारे नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम बढ़े चल रहे थे अपने गंतव्य की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ, जो थी गगनचुक्की फॉल्स। तो देखिए हम एंटर कर रहे हैं अब शिवनासमुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाले एरिया में। तो यहाँ देखिए एंटर कर रहे हैं और इस तरफ देखिए शिवनासमुद्रा हाई स्कूल है। तो ये हाई स्कूल वगैरह देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इधर एक पार्क है, पुराना सा है। आपको बता देती हूँ कि शिवनासमुद्रम फॉल्स जो है ना, इट्स अ होम टू वन ऑफ द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस इन एशिया। सोचिए, फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस इन एशिया विच वाज सेट अप इन 1902। तो यहाँ पे फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी है, एशिया का पहला, जो 1902 में सेटअप हुआ था। और तो ज़रूर बगल से हमें कोई कैनाल या कुछ दिखना चाहिए। एक डैम भी है, शिवनासमुद्रम डैम भी है यहाँ पे। बहुत कुछ देख सकते थे, लेकिन जा नहीं पाए क्योंकि बारिश हो रही थी। देखिए बगल से कैनाल गुजर रही है, ये देखिए। गगनचुक्की की तरफ हम मुड़ रहे हैं, थोड़ा बारिश हो रही है। आपको ये देखिए, ये कैनाल है भाई। हाँ ये देखिए कैनाल। वाह क्या मौसम में आया, वाकई मौसम तो बिल्कुल गजब सा हो गया है, इतना शानदार मौसम लग रहा है। अब हम लोग अफसोस करें कि एक पैर एक्स्ट्रा कपड़े भी रख लिए जाते, क्योंकि गीले तो हो ही जाएंगे, तो कपड़े भी होते तो अच्छा रहता। चलिए आपको बता देते हैं कि शिवनासमुद्रा फॉल्स इज अ क्लस्टर ऑफ वाटरफॉल्स ऑन द बॉर्डर्स ऑफ मलावली, मांड्या एंड कोलेगला, चामराजनगरा, which is situated along the river Kaveri. The falls form the contour between the districts of Chamarajanagar and Mandya. तो जो हम बाराचुकी फॉल्स जो कुछ दिन पहले देख के आए थे और उसका वीडियो भी मैंने डाला है, वो है 69 मीटर्स के हाइट से गिरता है ये फॉल। एंड गगनचुकी फॉल्स इन मालावली
जो बाराचुक्की है वो कोलेगाला में है और गगनचुक्की जो है वो मालावाली में है। एंड इसकी जो हाइट है वो 90 मीटर्स से ये गिरता है। और टुगेदर मतलब कलेक्टिवली एक साथ हम इसको शिवनासमुद्रा फॉल्स बुलाते हैं मतलब। और अब इसकी टाइमिंग के बारे में आपको बता दें तो इसकी टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक ये खुला रहता है। मतलब आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन विजिटिंग आवर्स तो कुछ भी हो, लेकिन अगर आप इसको डे लाइट में देखेंगे ना तो ही मज़ा आएगा। शाम को थोड़ा बहुत क्लियर नहीं दिखता। अगर आप सुबह जाए क्या शानदार फॉल दिखता है आपको, बहुत ही मज़ा आएगा। और वहाँ जाने का बेस्ट टाइम है सितंबर से लेके जनवरी तक। आप वाटरफॉल एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखने को बहुत सारी चीज़ें थी। एक बरगद का पेड़ हमें दिखाई दिया जो इतना ह्यूज था, तो मन तो कर रहा था उतर के फ़ोटो ले ली जाए, लेकिन इस बारिश की वजह से हम कर नहीं पाए। और उसके बाद बहुत ही खूबसूरत मंदिर भी है यहाँ पे जिसको देख सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पाए हम लोग। एनीवेज नेक्स्ट टाइम मंदिर वगैरह भी आपको दिखाएंगे यहाँ पे क्या क्या है। तब तक चलिए गगनचुक्की फॉल्स का मज़ा लेते हैं। ये देखिए ये है पार्किंग है, तो हम उधर क्यों जा रहे हैं? हाँ पार्किंग उधर है, इधर है, देखो एक पार्क है, जगह तो है पार्किंग। यही वाले बताइए इतना भीड़ है इसमें, यानी हम लोग इनकी ये ज्यादा अच्छा था नहीं इसका। हाँ। हम लोग उस दिन इसमें नहीं शलभ, उस दिन हम लोग वीकडे में गए थे। वीकडे में खाली रहता है, लेकिन वीकेंड में बहुत भीड़ होती है। ये जो आगे है वो ये वीकेंड है। तो फ्रेंड्स इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप वीकेंड्स में आते हैं तो बहुत भीड़ रहती है, और वीकडेज में आते हैं तो थोड़ा खाली मिलता है और आप आराम से घूम सकते हैं। एम्पल पार्किंग स्पेस था, एरिया बहुत बड़ा है फिर भी और बहुत सारी गाड़ियाँ थी, फिर भी हमें जगह तो आराम से मिल गई। तो गाड़ी तो पार्क कर दी हमने। गाड़ी पार्क करके अब कुछ देर गाड़ी में ही बैठे रहे, ये सोच करके कि क्या बारिश के थमने का इंतज़ार किया जाए कुछ देर, या बस निकल ही जाते हैं क्योंकि सुबह से लगातार बारिश हो रही है। फिर सोचा भाई कि जब ओखल में सिर डाला तो मूसल से क्या डरना, चलो बाहर निकलते हैं, भीग भी जाए तो क्या, शिवसमुद्रम का ये गगनचुक्की फॉल देख ही लेते हैं। आज हम आ गए हैं गगनचुक्की फॉल्स, और उसमें हम छाता लेके घूम रहे हैं। आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? आप वहाँ से क्यों जा रहे हैं? तो यहाँ से जो फॉल है, जो पार्किंग एरिया में जहाँ हमने गाड़ी पार्क की, वहाँ से फॉल है करीब 400 मीटर या 500 मीटर की दूरी पे। तो हम बढ़ चले फॉल को देखने के लिए। तो रास्ते में इस तरह से भुट्टा बिक रहा था, और छोटे छोटे दुकान जो बारिश की वजह से अब बिल्कुल उनकी कोई आमदनी नहीं हो रही होगी, किसी तरह ढक के सामान बेच रहे थे। तो वापसी में हमने सोचा कि भुट्टा खाया जाए, अभी तो ज़रा देख लेते हैं फॉल्स। हम वैसे ही बहुत लेट हो गए थे। तो देखिए हम तो इस बारिश में भी निकल पड़े हैं। ठंड भी बहुत लग रही है मुझे तो, लेकिन सारे लोग छाता रेनकोट लिए हुए हैं, और फॉल आज आ गए हैं तो आज फॉल तो देख के ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा हमने सोचा है कि चाहे कुछ हो जाए फॉल देख के ही चलेंगे। बारिश हो रही है और ये छतरी लेकर के हम चल रहे हैं गगनचुक्की फॉल्स देखने के लिए। लकीली हमने छाता कैरी कर दिया था। चलिए आपको दिखाते हैं बारिश में गगनचुक्की फॉल्स कैसा नजर आता है। अभी एंजॉय कर रहे हैं गगनचुक्की फॉल्स, देखने का मजा अलग ही है, लेकिन प्लीज आप प्रिकॉशन लें और हमेशा छाता लेकर आए मानसून में। विश्वास करें इनकी बातों को। अरे देखिए यार बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठंडी लग रही है, बट इट्स एन अमेजिंग मौसम टू बी ऑनेस्ट। और इधर देखिए एक रेस्टोरेंट, वो देखिए रेस्टोरेंट, छोटे छोटे शॉप थे यहाँ पे बहुत सारे, जिसमें आपको मौसम में गरम गरम कॉर्न खाने का मज़ा ही कुछ और होगा। तो एक सजेशन दे दूँ कि जब भी आप यहाँ पे मानसून में आए तो छाता या रेनकोट ज़रूर रखें। ये हॉर्स भी है, ये हॉर्स है, मतलब आई थिंक कि जब फॉल जब नॉर्मल जगह बारिश नहीं होती होगी तो
बच्चे घोड़े पे बैठकर 1 राउंड 2 राउंड लगाते होंगे। तो आप इधर दिखाइए, सीन दिखाइए आप। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल सामने से हम देख रहे हैं गगनचुक्की फॉल्स और बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए हैं इतना खूबसूरत सा फॉल देखकर। बारिश तो बहुत हो रही है, नीचे व्यू पॉइंट भी नज़र आ रहा है हमें, यहाँ से 2 व्यू पॉइंट नज़र आ रहा है। तो अब हम इसके बाद नीचे भी जाकर देखेंगे। लोग हैं वहाँ छाता लगाए हुए हैं, देखिए ऊपर भी हैं लोग छाता लगाए हुए हैं, नीचे व्यू पॉइंट पे भी लोग छाता लगाए हुए हैं। और लेकिन फॉल का मज़ा तो ज़रूर ले रहे हैं। तो चलिए हम भी नीचे चलेंगे। आ चुके हैं शिव समुद्र, गगनचुक्की फॉल्स, ताकि आप देख सकते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इसलिए हमें साइड में हटना पड़ा और बहुत बारिश हो रही है, पर हमें भीगते हुए मजा आ रहा है। हमारे पास ऐसा नहीं, हमारे पास अम्ब्रेला नहीं है, बट हमने चूज किया, ये देखिए अम्ब्रेला, हमने चूज किया है कि हम बिना अम्ब्रेला के जाएंगे, बिकॉज इट्स फन। अब हम बढ़ चुके हैं दूसरे वाले व्यू पॉइंट के लिए। तो ज़रा दूसरे व्यू पॉइंट से भी देखते हैं कि लोग भीड़ लगा रखे हैं वहाँ पे। तो 100% वहाँ के व्यू पॉइंट से व्यू तो बहुत ही अच्छी मिलेगी इस फॉल की। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ऊपर लोग कम हैं, सारे लोग नीचे ही गए हैं और कुछ लोग जो बिना छतरी के थे, बिना रेनकोट के थे, इस तरह से पेड़ के नीचे छिपे हुए हैं, लेकिन फॉल देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे एक सीढ़ी बनी हुई है। तो एक चीज़ और कि जब आप सीढ़ी पे जाए ना, इस वाली सीढ़ी पे, तो बहुत केयरफुल होकर के जाइए, क्योंकि पानी बहुत गिरा हुआ है, स्लिपरी भी बहुत हो गया है। आराम से बगल में रेलिंग्स दी हुई हैं, आप उसे पकड़ कर नीचे जाएं अगर असुविधा है तो। और एक चीज़ और, व्हीलचेयर यहाँ उपलब्ध नहीं है, इस टूरिस्ट प्लेस पे व्हीलचेयर नहीं उपलब्ध है। तो जो चल पाएँ, ठीक से चल पाएँ, संभल के चल पाएँ, वही आए। और आप ज़रा संभल के ही चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हम आ चुके हैं शिव समुद्र, ये है गगनचुक्की फॉल्स, और यहाँ पे बहुत ज़ोरों शोरों से बारिश हो रही है, बट इट इज़ एक्सट्रीमली हेवनली एक्सपीरियंस। यू हैव टू कम हियर, इट इज़ ब्यूटीफुल। अगर आपको ऐसे ही बहुत सारी एक्साइटिंग और अमेजिंग व्लॉग देखनी है और देखना है कि हम कितनी पागलपंती कर सकते हैं घूमते वक्त, so make sure that you like, share and subscribe to our channel for more such entertaining videos. With umbrella and you. फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं वीडियो को। ये देखिए भीड़ देखिए आप, एक शेड नुमा भी बना हुआ है, मतलब ये सेकेंड व्यू पॉइंट है। इसके ऊपर भी एक प्लेटफॉर्म टाइप का बना रखा है, जिसके ऊपर से भी आप देख सकते हैं और नीचे से भी खड़े होकर देख सकते हैं। और शेड है, अगर बारिश या धूप है तो अंदर भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन भीड़ बहुत है। नीचे भी स्टेप्स है, इसके नीचे भी व्यू पॉइंट है, लेकिन अभी जाना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है और जाने का परमिशन भी नहीं है, आप नीचे नहीं जाइए। ये सेकेंड व्यू पॉइंट तक ही देख लीजिए। और मे बी रेनी सीज़न के, मानसून्स के अलावा जो दूसरे मौसम में हो सकता है नीचे जाने दिया जाएगा। ये देखिए इस शेड के नीचे हम बैठ गए हैं थोड़ी देर के लिए और देख रहे हैं इस व्यू को। हालांकि सामने से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि सारे लोग खड़े हैं। बस 5 मिनट रेस्ट के लिए यहाँ बैठ गए हैं। ये देखिए, अब आगे देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे स्टीम सा उड़ रहा है उस फॉल पे। मतलब बारिश की जो फॉल की जो बूंदें हैं वो इस कदर उठ रही हैं, लग रहा है जैसे कुछ स्टीम जैसा उठ रहा है फॉल से। देखिए भी आ रहा है, देखो वहाँ पे है ना, वही देखो वहाँ दूर से आ रहा है। ये देखिए उधर दूर से वो
धारा बह रही है दूर से, इधर आपको दिखाई दे रहा है ना, जूम किया मैंने, और वो इधर फॉल बनकर यहाँ से धारा नीचे बहती है। क्या शानदार भगवान का ये प्राकृतिक सौंदर्य है। लेकिन आप रेलिंग्स में ज़्यादा वेट लेकर के मत खड़े हुए, लेकिन पूरा ये रेलिंग्स मैं क्या बोल रही थी कि रेलिंग्स तो बना के रखा है, यहाँ पे रेलिंग है, लेकिन आप रेलिंग पर ज़्यादा वेट मत दीजिए, हल्का सा सहारे के लिए उसको पकड़ लीजिए, लेकिन ये नहीं कि उस पर चढ़ गए हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, उस पर ही वेट दे के 8-10 लोग एक फ़ोटो ले रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा, ये बहुत रिस्की नज़र आ रहा है मुझे। तो चलिए, भीग करके शानदार सा फॉल देख करके अब हम वापस चले। देखिए ऊपर से एक बार फिर से आपको ये नज़ारा दिखाते हैं। बहुत ही मज़ा आया, बारिश में भीग कर हमने देखा यह शानदार सा mesmerizing ब्यूटीफुल 90 मीटर्स के भी ऊपर से गिरने वाला, ऑलमोस्ट 90 मीटर्स के ऊपर से गिरने वाला यह शानदार सा गगनचुक्की फॉल। तो चलिए अब हम वापस चलने के लिए बढ़े। देखिए बहुत सारे बंदर भी हैं जो भीग रहे हैं, और मुझे लगता है कि नॉर्मल जब बारिश नहीं होती होगी तो ज़्यादा झुंड के झुंड इधर आते होंगे बंदर। अभी तो मुझे लगता है सब पेड़ पे छुपे के दुब के बैठे रहे होंगे। तो घोड़े भी हैं, पहले भी दिखाया मैंने, घोड़े पे बैठ कर सवारी करवाते हैं बच्चों को या बड़ों को, जिनको भी इच्छा हो। और हम ढूंढने लगे कुछ खाने पीने की जगह। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ठेला लगा हुआ था तो सारा प्रोविज़न, भज्जी वगैरह सब कुछ मिल रहा, मतलब रहा होगा इस शॉप्स में, लेकिन हम लोग वहाँ जाकर खा नहीं पाए क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी। तो हमने वहीं पे देखा, ढूंढ रहे थे एक रेस्टोरेंट, तो हमें एक रेस्टोरेंट वहाँ मिला, हमने खाना पीना खाया और उसके बाद वहाँ से ये देखिए वे टू रेस्टोरेंट, तो वहीं पे एक रेस्टोरेंट था। और उस तरफ दूसरी तरफ, मतलब जब हम वापस आ रहे हैं फॉल से, तो वहाँ पे एक वॉशरूम की भी सुविधा थी, लेकिन हम तो रेस्टोरेंट में आ गए। यहाँ पे भी वॉशरूम की सुविधा है और छोटी छोटी दुकान है, बहुत सारे दुकान है। खा पी करके अब हम वापस जाने के लिए तैयार हो गए। आई होप यू एंजॉयड दिस सीरीज ऑफ द फॉल इन कर्नाटका। ये है गगनचुक्की फॉल। और वापस जाते जाते हमें बज रहे थे, इस वक्त बज रहा है 5 और बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, और अब हम घर वापस पहुंचने के लिए बेताब है क्योंकि टायर्ड हो गए हैं बारिश में भीग करके। ऐसे ही बहुत ठंड लग रही है। तो चलिए मिलते हैं अगली बार। तो रास्ते में भाई हमें एक और ब्रेक चाहिए था, तो हम वापस आए। काफ़ी ठंड लग रही थी और पाकशाला नज़र आ गया, तो हम यहाँ रुक गए एक कप गर्मा गर्म कॉफ़ी पीने के लिए और साथ में कुछ स्नैक्स के लिए। लेकिन अभी सिर्फ इडली और डोसा ही अवेलेबल था, तो हमने गर्मा गर्म इडली खाई और कॉफ़ी पी। और आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपने मेरे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं। और अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे करें। मैं मिलूँगी अगली बार एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।